शेयर बाजार के सबसे मजबूत स्तंभ यानी कि बैंकिंग स्टॉक आज खुद को संभालने की जद्दोजहद कर रहे हैं दोस्तों। आरबीआई के कड़े नियमों से लेकर ईरान युद्ध और गिरते रुपए तक चौतरफा मार ने बैंकिंग सेक्टर को 95 बिलियन डॉलर का घाव दे दिया है। निफ्टी बैंक के लाल निशान में डूबने की असली वजह क्या है? क्या ये मुनाफा वसूली है या फिर बैंकों के जो ट्रेजरी पर बड़ा बोझ है? चलिए आंकड़ों के जरिए समझते हैं बैंकिंग सेक्टर की इस भारी गिरावट की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच जहां एक और पूरी दुनिया के बाजार में उठापटक देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार के बैंकिंग स्टॉक में भारी गिरावट आई है। बैंकिंग सेक्टर को मार्च की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 95 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है भारतीय बैंक शेयरों के लिए और भी मुश्किलें आने वाली है। इसकी बड़ी वजह करेंसी बाजार में सेंट्रल बैंक के कदम और बढ़ती एनर्जी कीमतों से मुनाफे की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचे रुपए को बचाने की जो कोशिश है, उसने नकदी उपलब्ध कराने की क्षमता को सीमित कर दिया है। इससे वित्तीय हालात और कड़े हो गए हैं, जिसका असर आने वाली तिमाहियों में बैंकों पर पड़ने की संभावना नजर आ रही है। मध्य पूर्व में लंबे समय तक चलने वाले जो संघर्ष हैं, से भारत की अभी शुरू हुई कर्ज वसूली में सुधार के पटरी से उतरने का भी खतरा है। जैसे जैसे व्यापक इकोनॉमी धीमी पड़ रही है, वैसे वैसे कर्ज में बढ़ोतरी भी खतरे में पड़ सकती है। मंदी के करीब पहुंचा सेक्टर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के डेटा के अनुसार मार्च के जो पहले पखवाड़े में ग्लोबल निवेशकों ने वित्तीय सेवा कंपनियों के जो शेयर हैं, इससे रिकॉर्ड 327 अरब रुपए जो हैं वो निकाल लिए हैं। मार्च की शुरुआत से अब तक निफ्टी बैंक इंडेक्स की जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों, इसमें 95 अरब डॉलर की गिरावट आई है। ये इंडेक्स बेयर मार्केट में जाने से बाल बाल बच गया है। बेयर मार्केट उसे कहते हैं जब शेयर की जो कीमत है अपने हाल के उच्चतम स्तर से 20% गिर जाती है। अल्प से मध्यम अवधि में इन शेयरों पर और दबाव पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दर और पैसों से जुड़ी जो नीति है वो सख्त बनी रह सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि कीमतों में सुधार के बाद अब शेयरों का जो मूल्यांकन है आकर्षक होता जा रहा है। दांव पर भारत के 4.5 ट्रिलियन डॉलर के जो शेयर हैं वो बाजार का जो भविष्य वो लगा है, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स में बैंकों का जो हिस्सा है लगभग 1/3 है। कर्ज देने वाले बैंकों के शेयर में लगातार कमजोरी आने से पूरे बाजार को नुकसान पहुंच सकता है। ये बाजार पहले से ही इस क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से अगर इस साल इसमें 13% की गिरावट आई है दोस्तों। बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो हाल है वो तेजी की उम्मीद रखने वाले निवेशक बैंक शेयर के लिए बेहतर होते वैल्यूएशन, मल्टीप्लस और भारत की जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि है इसकी ओर इशारा करते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक बनी हुई है। निफ्टी बैंक इंडेक्स अपने एक साल के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक अनुपात के 1.5 गुना पर ट्रेंड कर रहा है। ये 2020 के बाद से इसका सबसे सस्ता स्तर है, जो कि एक आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल का संकेत देता है दोस्तों। सिटी बैंक इंक पहले से ही सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी क्षेत्र के जो बैंक है इससे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। उनका ये मानना है कि जो निजी बैंक है उन व्यापक आर्थिक दबावों को बेहतर ढंग से झेल सकते हैं, जो कि अब निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। फिर भी जेफरीन का अनुमान है कि सेंट्रल बैंक के निर्देशों के कारण बैंकों के जो अपने करेंसी ट्रेंड है इनको खत्म करने से 50 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि 2027 में खत्म होने वाले साल में कर्ज देने वाले का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 20 से 30 बेसिस पॉइंट तक घट सकता है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के 3.1% के अनुमान से भी कम हो सकता है, क्योंकि सख्त वित्तीय हालात का जो असर है वो पड़ रहा है। सोसाइटी जर्नल एसए के एशिया रणनीतिकार रजत अग्रवाल का ये कहना है कि बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट बुक है इस पर निश्चित रूप से कुछ असर पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि हमने हाल ही में कर्ज बढ़ने की तेजी देखी थी। अब ये देखना बाकी है कि युद्ध की वजह से इसमें से कितना हिस्सा पीछे खिसक जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।